सुप्रभात बच्चों। आज मैं 10वां क्लास के बच्चों के लिए रस के भेदों की परिभाषा लेकर आया हूँ। मैं बता चुका हूँ कि रस किससे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं और रस के कितने भेद होते हैं और उनके अस्थायी भाव क्या हैं, इतना मैं बता चुका हूँ। आज ये बताना है कि रसों की परिभाषा क्या है। जितने भी रस हैं उनकी परिभाषा के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। पहला है श्रृंगार रस। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या है कि जब काव्य में नायक नायिका मिलन या वियोग को, नायक नायिका के मिलन या वियोग को दिखाया जाता है और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, तब उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। इस रस को रसराज भी कहा जाता है। जहाँ श्रृंगार रस में क्या होता है कि नायक और नायिका के मिलन या विरह दोनों को दिखाया जाता है। मिलन को भी दिखाया जाता है, विरह को भी दिखाया जाता है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा है कि नायक और नायिका जब मिलती है तो उसको भी श्रृंगार रस मिलेंगे, और जब विरह होता है, प्रेम में जब विरह होता है तो उसको भी श्रृंगार रस में ही लिया जाता है। और इसका अस्थायी भाव है रति यानी प्रेम। और इस रस को रसों का राजा कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। इसके भी दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। पहला है संयोग और दूसरा है वियोग। संयोग में क्या होता है कि जब नायक और नायिका का मिलन होता है, संयोग होता है, मिलन होता है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। और जब वियोग होता है, जब अलग होते हैं या जब पुरानी यादें याद आती हैं, मिलने की पुरानी यादें याद आती हैं, तब वहां पर भी श्रृंगार रस होता है और वो श्रृंगार रस होता है वियोग श्रृंगार रस। तो इसकी परिभाषा है कि संयोग श्रृंगार में नायक नायिका का मिलन सुख और आनंद की अनुभूति होती है। जैसे अंग अंग हर्षित हुए अंतस भरा उमंग, बरसों बाद आए पिया होली खेले संग। इसमें क्या है कि नायिका जो है खुश होती है कि उसका पति जो है वो बरसों के बाद उसके पास होली खेलने के लिए आया है। यहाँ पर मिलन का है, संयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संयोग रस होगा। दूसरा है वियोग रस। वियोग रस में बताया आप लोगों को कि बिछोड़ने की भावाभिव्यक्ति होती है। बिछोड़ने से वियोग होता है तो उसको वियोग रस कहा जाता है। जैसे वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के एक दूसरे से बिछोड़ने की अवस्था या पूर्व मिलने की यादों का वर्णन होता है। जैसे निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। ये वहां का प्रसंग है जब कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए हैं। कृष्ण के मथुरा चलने जाने के बाद गोपियां जो है, गोपियां कह रही है कि हमारे आंखों से वर्षा ऋतु की तरह हमेशा आंसू बहते रहते हैं उनके वियोग में। वहां पर वियोग हुआ है, कृष्ण का वो अलग हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर वियोग रस है। अब है अगला हास्य रस। हास्य माना हंसना होता ही है, हास्य माना हंसना। तो हंसने का रस क्या है, हास्य रस क्या है, इसकी परिभाषा है वेशभूषा। किसी के पहनावे, उल्टा सीधा पहनावा पहन लेता है जिसको देखकर हंसी आ जाती है। हास्यास्पद चेष्टाएं, हंसाने की अगर चेष्टाएं करता है तो भी हंसी आती है। तो चेष्टाएं जिन्हें देख करके हास्य के भाव की उत्पत्ति होती है। यदि मान लीजिए कोई मुंह बनाता है या कुछ ऐसी चेष्टाएं करता है कि जिससे हमें हंसी आ जाए, या कुछ ऐसा वेशभूषा पहन लेता है, ऐसा कपड़ा पहन लेता है, ऐसा वस्त्र धारण कर लेता है जिसको देख करके हमें हंसी आ जाए, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे काका दाढ़ी राखिए का मजाक किया गया है, हंसी उड़ाई गई है। काका दाढ़ी राखिए बिन दाढ़ी सब सुन, जो मसूरी के बिना व्यर्थ है गहरा धुन। तो इसमें हंसने की भावना है, हास्य रस है। दाढ़ी रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि दाढ़ी रखिए, बिना दाढ़ी के सब कुछ
बेकार है ना। जिस प्रकार मसूरी के बिना नैनीताल अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार दही के बिना सिहा अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर हंसी का भाव है। अब आगे पढ़ेंगे अगला वेद। रस का तीसरा भेद है करुण रस। करुण शब्द से ही मालूम हो जाता है कि जिस रस से हृदय में दया की भावना उत्पन्न हो। शोक, दुख, दिनहीनता, चिर वियोग से उत्पन्न विषाद की स्थिति के कारण करुण उत्पन्न होती है। किसी गरीब को देख लेते हैं, कोई मरे हुए व्यक्ति को देख लेते हैं, कोई लाचार व्यक्ति को देख लेते हैं, और उसके देखने के बाद हमारे मन में जो करुणा का भाव उत्पन्न होता है, दया की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ करुण रस होता है। बहुत सिनेमा में हम देखते हैं कि देखने के बाद मन में उसके प्रति दया की भावना उत्पन्न हो जाती है, करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे प्रिय मृत्यु अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी होकर गिर पड़ी उतरा। जब अभिमन्यु मारा जाता है और अभिमन्यु के मरने की संवाद उसकी पत्नी उत्तरा को मिलता है, तो वह एकदम शिथिल हो जाती है और चित्र की तरह हो जाती है और फिर भूमि पर गिर जाती है। तो वहाँ क्या होता है कि उस दृश्य को जब हम देखते हैं, उसके गिरने के दृश्य को देखते हैं, तो हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर करुण रस होता है। अब है वीर रस। वीर रस में उत्साह उत्पन्न होता है। जब अधिक मन में उत्साह की भावना उत्पन्न होने लगती है, जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, चाहे युद्ध में जब उत्साह उत्पन्न होता है, या धर्म के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है, या किसी के प्रति दया के लिए उत्साह उत्पन्न होता है, या दान करने के लिए उत्साह उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है और उसे वीर रस कहते हैं। उसकी इसकी परिभाषा है, जब उत्साह की अधिकता युद्ध, धर्म, दया, दान के लिए हो, वहाँ उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे प्राण अंतस में लिए पागल जवानी, चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु बार अमर जवानी पानी। कह रहा है कि जब वो स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए जाते थे हमारे शहीद, तो उनके अंदर जो था विशेष उत्साह उत्पन्न होता था। उनके मन में अपनी जवानी को बलिदान कर देने की भावना उत्पन्न होती थी, जोश उत्पन्न होता था। तो वहां पर क्या होता था, वहां पर क्या होता है, जहां जोश उत्पन्न होता है, वीर रस उत्पन्न होता है। रौद्र रस क्रोध, जब किसी बात को लेकर या किसी चीज को देखकर मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, क्रोध की अधिकता हो जाती है, क्रोध बढ़ जाता है, वहां पर रौद्र रस होता है। जैसे इसकी परिभाषा है, रौद्र से क्रोध से परिपूर्ण भाव भंगना का अतिरेक। क्रोध के कारण जब हमारे चेहरे का भाव भंगिमा बनाने लगता है, आंखें लाल हो जाती है, क्रोध में कांपने लगते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, तो वहां पर रौद्र रस होता है। जैसे सुनहु राम जय शिवधम तोरा, सबाव समसोर की मोरा, सोबिल गाओ बिहाई समाजा, ना तुम्हारे जय है सब राजा। जब धनुष टूट जाता है सीता स्वयंवर में, तो परशुराम आते हैं, एकदम क्रोध में हो जाते हैं और राम से कहते हैं कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है उसको समाज से अलग कर दीजिए, नहीं तो उसके कारण सारे राजा मारे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, रौद्र रस है, क्रोध की उत्पत्ति होती है, इसलिए रौद्र रस है। अब है भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है, किसी भयानक वस्तु को, किसी भयंकर वस्तु को, किसी भयंकर दृश्य को देखकर, इस भूत को देख करके, भूत के बारे में सुन करके हमारे मन में जब भय की भावना उत्पन्न होती है, तो वहां पर भयानक रस होता है। जैसे अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाए, पैर को पकड़ कर अचानक प्राण को कस ले कपाएं। यह जो कविता में है, इस कविता का है कि सतपुड़ा का जंगल है एक कविता, उसमें का ये
सतपुड़ा के जंगल में पेड़ों पर लिपटी हुई लताएं हैं, नागिन की तरह दिखाई देती हैं, सांप की तरह दिखाई देती हैं। वो क्या होता है कि चलने पर पैरों में लिपट जाती है, शक हो जाता है कि सांप पकड़ लिया है। तो वहां पर क्या होता है, भय उत्पन्न हो जाता है, और इस भय के कारण वहां पर भय उत्पन्न होता है और भयभीत हो जाता है आदमी। तो यहाँ पर भयानक रस है। धन्यवाद।